हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 54वां इस्तेमाल देखने वाले। जी हां दोस्तों, 54वां में 54th यूज देखने वाले हैं। वुड दैट, जिसका मतलब होता है काश, है ना। तो वुड दैट को हम काश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप लगा दीजिए आगे तो वो काश का मीनिंग देगा। या इसी काश के लिए हम लोग आई विश का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे काश मैं टीचर होता, वुड दैट आई वुड बी अ टीचर। काश मेरे पास 10,000 रुपए होते, वुड दैट आई वुड हैव 10,000 रुपीज। काश मोहन यहां आता, वुड दैट मोहन वुड कम हियर। काश वह मुझसे बात करती, सो वुड दैट शी वुड टॉक टू मी। सो ये जो वुड दैट है इसका मतलब होता है काश, जो आप किसी भी सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। काश वह गाना गा चुका होता, वुड दैट ही वुड हैव संग अ सॉन्ग। तो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस में आप काश जोड़ दे तो वहां पर आप वुड दैट लिख सकते हैं या उसकी जगह आई विश लिख सकते हैं। मैं आई विश क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो भी जब यूज किया ही जाता है तो उसके साथ साथ उसको भी बता ही देता हूं। सो वुड दैट का एक यूज ये भी है कि हम लोग वुड दैट जब आगे आता है सेंटेंस में, वुड दैट आई वुड बी अ टीचर, काश मैं एक टीचर होता। वुड दैट काश वह इंटेलिजेंट होता, वुड दैट ही वुड बी एन इंटेलिजेंट। जैसे मैं बोलता हूं काश उसके पास पैसे होते, वुड दैट ही वुड हैव मनी। ऐसे कोई भी सेंटेंस बन सकते हैं, मतलब वुड दैट काश वाला सेंस भी देता है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिखे हैं। काश वह यहां होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश राम के पास 10,000 रुपए होते, काश हमारे पास लैपटॉप होता, काश मोहन एक सफल व्यक्ति होता, काश वह ईमानदार होता। ना, ईमानदारी लिख लिया मैंने गलती से, तो काश वह ईमानदार होता, काश वह ईमानदार होता। आगे देखिएगा, काश वह मुझे समझ पाती, तो काश है सब। अब इसको लगाएंगे कैसे, आप देख ले। ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने वुड के मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे तो ये चीजें आपको बहुत सामान्य लग रही होगी, बहुत नॉर्मल लग रही होगी। काश वह यहां होता, वुड दैट ही वुड बी हियर। वुड दैट ही वुड बी हियर। वह यहां होता, ये टू बी का मतलब वुड बी वाले सेंस में बनेगा, ही वुड बी हियर। काश मैं एक डॉक्टर होता, वुड दैट आई वुड बी अ डॉक्टर, वुड दैट आई वुड बी अ डॉक्टर। काश राम के पास 10,000 रुपए होते, वुड दैट राम वुड हैव 10,000 रुपीज, वुड दैट राम वुड हैव 10,000 रुपीज। काश हमारे पास लैपटॉप होता, वुड दैट वी वुड हैव लैपटॉप, वुड दैट वी वुड हैव लैपटॉप। काश मोहन एक सफल व्यक्ति होता, वुड दैट मोहन वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन, वुड दैट मोहन वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो मोहन एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता मतलब वो है नहीं, इसलिए वुड भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं काश मोहन एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, तो बन ही नहीं सकता सेंटेंस। क्योंकि काश क्यों आ रहा है, काश का मतलब ही हम कल्पना में सोच रहे हैं उसको, है ना। काश वह ईमानदार होता, वुड दैट ही वुड बी ऑनेस्ट। काश वह मुझे समझ पाती, सो वुड दैट शी वुड अंडरस्टैंड टू मी, वुड दैट शी वुड अंडरस्टैंड टू मी। तो हम लोग काश की जगह क्या कर रहे हैं, वुड दैट लगा रहे हैं। आप चाहे तो आई विश लगा दो। काश वह यहां होता, आई विश ही वुड बी हियर। काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर। काश राम के पास 10,000 रुपए होते हैं, आई विश राम वुड हैव 10,000 रुपीज। जैसा भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वुड दैट वाला बनाते हैं काश में, और एक आई विश वाला बनाते हैं, तो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। सो काश मोहन गाना गा रहा होता, तो चलो इसको भी बना लेते हैं। तो काश मोहन गाना गा रहा होता, वुड दैट मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। वुड दैट मोहन वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। काश हम उसे समझा चुके होते, काश, तो अब मैं इसकी जगह लिखूंगा आई विश, है ना। तो वुड दैट की जगह हम लोग आई विश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश हम उसे समझा चुके होते, आई विश वी वुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम। काश आकाश इस फंक्शन में शामिल होता, वुड दैट आकाश वुड शामिल होता मीन्स अटेंड दिस फंक्शन, वुड आकाश वुड अटेंड दिस फंक्शन। ठीक है,
काश वह मेरा सपोर्टर होता, तो अब काश के लिए मैं लिखूंगा आई विश ही वुड बी माई सपोर्टर। ठीक है, आगे देखिए, काश मेरे पापा मेरी मदद करते, वुड दैट माई फादर वुड हेल्प मी। काश मेरे पापा मेरी मदद करते, वुड दैट माई फादर वुड हेल्प मी। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। काश राज के पास BMW कार होती, सो आई विश राज वुड हैव BMW कार। ठीक है, काश हमारे पास एक नया घर होता, वुड दैट है ना, वी वुड हैव अ न्यू हाउस। ठीक है, काश इस वक्त वह दिल्ली में होता, आई विश काश वह इस वक्त दिल्ली में होता, ही वुड बी इन दिल्ली एट दिस टाइम, इस वक्त, एट दिस टाइम। सो आई विश ही वुड बी इन दिल्ली एट दिस टाइम। काश मेरा घर गोवा में होता, वुड दैट माई हाउस काश मेरा घर गोवा में होता, सो वुड दैट माई हाउस वुड बी इन गोवा। आगे देखिएगा, काश इस कॉलेज में 2000 से ज्यादा विद्यार्थी होते, आई विश इस कॉलेज में 2000 से ज्यादा विद्यार्थी, आई विश देयर वुड हैव बीन, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, देयर वुड हैव बीन अबोव 2000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वुड का ये यूज भी आपको बहुत ही आसान लगा होगा कि हमको काश की जगह या तो वुड दैट इस्तेमाल करना है या आई विश इस्तेमाल करना है, तो वुड का ये भी एक यूज हो गया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें क्लियर होती जा रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।